मेरे एक व्यूवर ने रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने बताया कि एक तो होती है माइलेज सेटिंग और परफॉर्मेंस सेटिंग। अगर बंदा कहीं पहाड़ी एरिया में बाइक लेकर जाता है तो वो अपनी बाइक में परफॉर्मेंस सेटिंग कैसे करे ताकि इंजन से पिकअप भी अच्छा रहे और इंजन लोड भी ना माने और ज़्यादा एवरेज भी ना घटे। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चीज़ से पता चलता है कि इस व्यूवर ने मेरे पुरानी माइलेज से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी वो नहीं देखी है, इसलिए उनका डाउट जो है क्लियर नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि जो अगर आपकी बाइक की माइलेज की सेटिंग अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो ही उसमें से परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ऐसा ही नहीं होता कि कोई माइलेज की ट्यूनिंग हम जो है माइलेज कम कर देते हैं या माइलेज बढ़ा देते हैं तो उससे परफॉर्मेंस कम ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम मान लीजिए माइलेज कम, हमने किसी बाइक की माइलेज बढ़ा दी यानी उसकी फ्यूल की सप्लाई जो है हमने कम कर दी तो उससे उसकी परफॉर्मेंस घट जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि हम माइलेज मान लीजिए खोल देते हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खोल देते हैं तो उसकी पिकअप बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, कोई सी भी गाड़ी हो उसकी जो पिकअप और परफॉर्मेंस जब ही अच्छी होगी जब उसकी माइलेज और जो उसकी जो मिक्सचर स्क्रू की ट्यूनिंग है वो परफेक्ट होगी। आपके एयर फिल्टर वगैरह जो भी है परफेक्ट होंगे। ऐसी कोई ट्यूनिंग नहीं होती जिससे परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाएगा, माइलेज को कम किया जाए या माइलेज बढ़ाया जाए परफॉर्मेंस को कम किया जाए। ऐसी कोई ट्यूनिंग नहीं होती। बाइक के इंजन में जो भी कंबशन होता है वो एक एक्यूरेट फ्यूल और एयर के मिक्सचर से ही संपन्न हो पाता है। अदरवाइज अगर ट्यूनिंग अगर कम ज़्यादा होगी, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है कम ज़्यादा होगा, उनका जो रेशो है अगर वो कम ज़्यादा होगा तो आपका जो कंबशन है वो सही नहीं हो पाएगा। चाहे आप मान लीजिए आपने जो है फ्यूल कम कर रखा है मिक्सचर स्क्रू से और एयर ज़्यादा है तो उससे फ्यूल जो आपका जल तो रहा है पर वो लीन मिक्सचर है। लीन मिक्सचर से क्या है, एवरेज नहीं बढ़ती है आपकी, उससे आपका पिकअप भी घट जाता है। आपकी एवरेज उतनी ही ट्यूनिंग पे आएगी जहाँ पे आपका मिक्सचर जो है परफेक्ट हो। तो ऐसी माइलेज सेटिंग नहीं होती। पर फिर भी मैं इनके दूसरे, ये तो पहला क्वेश्चन था इनका, पहला जो इनका डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। माइलेज सेटिंग एक और होती है परफॉर्मेंस सेटिंग। तो फ्रेंड, ऐसी कोई सेटिंग नहीं होती जिसमें परफॉर्मेंस के लिए सेटिंग अलग हो और माइलेज के लिए सेटिंग अलग हो। अगर आपको लगता है, मान लीजिए आपने फ्यूल का मिक्सचर स्क्रू को आपने टाइट कर रखा है और फ्यूल जो है आपका कम जा रहा है, उससे आपकी एवरेज तो अच्छी आ जाएगी पर उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हो पाएगी। अगर आप माइलेज पेट्रोल खोल देते हैं तो उससे पिकअप नहीं बढ़ जाएगी। वो हमारा मतलब थोड़ा बहुत असर पड़ता है पर आपकी जो परफेक्ट ट्यूनिंग आएगी उसी पे ही आपकी माइलेज भी अच्छी आ जाएगी और उसी पे ही आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। अगर आपके दोनों चीज नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर आपको अपने सिलेंडर, पिस्टन या वाल्व का काम कराना जरूरी है। तो इनका सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर बंदा कहीं पहाड़ी एरिया में बाइक लेकर जाता है और वो अपनी बाइक परफॉर्मेंस सेटिंग कैसे करे ताकि इंजन से पिकअप भी अच्छा रहे और इंजन लोड भी ना माने और ज़्यादा एवरेज भी ना घटे। तो फ्रेंड, वही बात आ गई है घूम फिर के कि आपकी एवरेज भी नहीं घटनी चाहिए और परफॉर्मेंस की सेटिंग भी अच्छी रहे, पिकअप भी अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कोई जादू नहीं है कि आप पेट्रोल भी नहीं इंजन को देना चाहते और आपका इंजन पिकअप भी निकाले। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हवा से ही, हवा का इस्तेमाल करके ही जो है इंजन जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखा दे, आपका पिकअप बढ़ा रहे। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों चीज बराबर मात्रा में जो है जलेंगी, दोनों ऑक्सीजन और पेट्रोल दोनों बराबर मात्रा में जलेगा तभी पिकअप आएगा। और जब पिकअप आएगा, जितना आपका पिकअप अच्छा आएगा गाड़ी में, जितना आपका कंबशन अच्छा होगा, उतना ही आप थ्रोटल भी कम खोलेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि हमारा जो थ्रोटल होता है, हमारी जो रेस होती है, उसका सारा कनेक्शन जो होता है वो हमारे जो है एवरेज और परफॉर्मेंस दोनों से रिलेटेड होता है। अगर आपकी बाइक है जो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो आप थ्रोटल भी कम थ्रोटल में आपकी बाइक अच्छी भागेगी। और अगर कम थ्रोटल में, कम रेस में अगर आपकी बाइक अच्छी जाएगी, अच्छी पिकअप उठेगी और अच्छी रेस पकड़ेगी तो फिर आप थ्रोटल कम खोलेंगे। थ्रोटल कम खोलेंगे तो आपके जो कार्बोरेटर की जो थ्रोटल स्लाइड और नीडल है वो कम उठेगी। कम उठेगी तो पेट्रोल भी कम खर्च होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है ना, उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, तो आपको ज़्यादा थ्रोटल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं लीन की। अगर आप लीन मिक्सचर कर रहे हैं, लीन मिक्सचर पे आपने ट्यूनिंग उसके
पेट्रोल हम बाइक को कम दे रहे हैं, लीन मिक्सचर किया हुआ है, तो उस केस में भी क्या होगा, जब आप लीन मिक्सचर दोगे तो पिकअप कम आएगी। पिकअप कम आती है तो बंदा क्या करता है, ज्यादा थ्रोटल खोलता है, ज्यादा थ्रोटल खोलता है तो फिर उसका पेट्रोल जो है ज्यादा खर्च होता है। तो इसी वजह से लीन मिक्सचर करने पे भी आपकी एवरेज नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम आपको थ्रोटल भी ज्यादा खोल के बाइक को चलाना पड़ता है। अब बात आती है रिच मिक्सचर की। रिच मिक्सचर में क्या होता है कि आपका हल्का सा थ्रोटल खोलने पे क्या होता है कि गाड़ी एकदम झटके से उठती है पर वो भाग नहीं पाती है। जैसा आपने देखा होगा, अगर आपकी अगर रिच मिक्सचर चल रहा है तो आपकी गाड़ी टॉप स्पीड नहीं पकड़ती है, आपकी हाई स्पीड नहीं पड़ती, उठती अच्छी है पिकअप। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि गाड़ी जो है उठती अच्छी है, पिकअप उसका एकदम से झटके से उठेगी पर वो टॉप स्पीड नहीं पकड़ पाएगी, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, वो झटके से उठेगी तो सही पर वो भाग नहीं पाएगी। तो उस केस में क्या होता है, जब हम 4th गियर में होते हैं तो उसका जब थ्रोटल खोलते हैं तो पेट्रोल ज्यादा खा रही होती है गाड़ी, पर उसकी वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलती जो एक नॉर्मल मिक्सचर में मिलनी चाहिए। चाहे तो आप इस चीज का प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, और तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सही हैं। आपकी जो परफेक्ट ट्यूनिंग होगी उस पे आप देखेंगे आपकी 100 स्पार्क प्लग का कलर भी अच्छा आएगा, आपका साफ स्पार्क प्लग जो है साफ रहेगा। दूसरी चीज, आपकी गाड़ी जो है भागेगी, आपको गाड़ी चलाने में मजा आएगा, गाड़ी को भगाने में मजा आएगा। और फिर वो टॉप स्पीड, मान ली हाईवे पे आप टॉप स्पीड भगाते हैं तो भागते वक्त भी इंजन पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आपको इंजन की आवाज से पता चल जाए इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि अगर इनका तीसरा क्वेश्चन बन जाता है इसी के अंदर, अगर बंदा कहीं पहाड़ी एरिया में बाइक लेकर जाता है तो वो अपनी बाइक में परफॉर्मेंस सेटिंग कैसे करें। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने जो अभी लास्ट वीडियो डाली है यूट्यूब पर, उसमें मैंने एयर डेंसिटी के बारे में बताया है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो हम निचले इलाकों में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया या हरियाणा हो गया, ये निचले इलाके हैं, और कुल्लू मनाली, हिमाचल, कश्मीर ये ऊंचे इलाके हैं, तिब्बत हो गया ये ऊंचा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हमारी हवा जो है कम डेंस हो जाती है, यानी हवा के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसी वजह से पहाड़ों पे चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। वो इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बाइक हम जो शोरूम से खरीद के लाते हैं उनमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल जेट लगा दिया जाता है। हमारे नॉर्मल इलाकों के हिसाब से वहाँ पे कार्बोरेटर में जेट लगाया जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है। जब उसी जेट के हिसाब से हम उसी जेट वाली बाइक को, खासकर कार्बोरेटर वाली बाइक को हम ऊंचे इलाकों में लेके जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में लेके जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर ऑक्सीजन बाइक को नहीं मिल पाती। आपको पता है जो पेट्रोल होता है वो ऑक्सीजन के साथ ही मिल के फिर जलता है, अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो वो जलेगा नहीं। तो जैसी जितनी ज़्यादा उसको ऑक्सीजन मिलेगी बाइक को, उतना ही ज़्यादा जो है बाइक की परफॉर्मेंस में भी बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए पहाड़ियों पर कार्बोरेटर वाली बाइक ले जाते ही बाइक की जो परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा घट जाती है और बाइक की जैसे जान निकलने लग जाती है पहाड़ी में चढ़ते वक्त। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसी वजह से होता है कि जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं उतनी ही ऊंचाई पे हवा का जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। इसी वजह से काफ़ी सारे प्रोपेलर वाले प्लेन्स में मिक्सचर का भी लीवर होता है। जैसे जैसे वो हवा में ऊपर ऊपर चलते जाते हैं, साथ ही साथ उसको ट्यून करना पड़ता है, जब भी जो है प्लेन का इंजन जो है हवा में सही से चल पाता है। अगर उसकी ट्यूनिंग हाथ साथ साथ ना करें वो, तो प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। ये काफ़ी सारे केसेस में हुआ है। फ्रेंड्स, अब इस एनिमेशन को देखते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, दिल्ली जैसे इलाकों में यानी निचले इलाकों में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पूरी होती है, और साथ ही साथ हमने जो उसमें मेन जेट वगैरह लगाया होता है वो भी प्रॉपर मात्रा में फ्यूल की सप्लाई देता है। तो जैसे जैसे हम थ्रोटल खोलते हैं वैसे वैसे जो थ्रोटल स्लाइड भी खुलती है और फ्यूल के लिए नीडल भी
उठती है मेन जेट के ऊपर से, तो बराबर बराबर मिक्सचर बना रहता है। पर इसी बाइक को जब हम माउंटेन वाले इलाकों में ले जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर हवा कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है, पर जो फ्यूल है वो उतना ही होता है, क्योंकि मेन जेट हमने चेंज किया नहीं, तो वहां पे फ्यूल जो है उतना ही होता है। तो वहां पर क्या होता है, पहाड़ी हवा में पहुंचते ही जब हम थ्रोटल खोलते हैं तो फ्यूल तो उतना ही रहता है, पर उसको उतनी हवा नहीं मिल पाती, जिससे आपने शायद देखा हो या आपने महसूस किया हो, बाइक में से पेट्रोल की महक काफी ज्यादा आती है, यानी बाइक जो है धुआं बहुत ज्यादा देती है, स्पार्क प्लग जो है काले पड़ जाते हैं, और जो साइलेंसर है, एग्जॉस्ट है, उसमें धुआं जो है थोड़ा थोड़ा धुआं दिखाई देने लग जाता है। वो इसी वजह से होता है कि जो एक्स्ट्रा पेट्रोल आपका जा रहा है उसको जलने के लिए प्रॉपर जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, प्रॉपर हवा नहीं मिल पा रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो अपना एयर फिल्टर जरूर चेंज करा के ले जाएं, ताकि जो वहां पे जाने के बाद आपकी बाइक को प्रॉपर जो है एयर मिले, साफ हवा मिले और उसकी पिकअप में कमी ना आए। तो मान लीजिए आपको अगर तिब्बत जैसे इलाकों में जाना है और आपकी गाड़ी जो है कार्बोरेटर मॉडल है, कार्बोरेटर है उसके अंदर, तो फिर आपको एक 5 नंबर छोटा या 10 नंबर छोटा आपको मेन जेट उसका चेंज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वहां पे जाके क्या करना पड़ता है, वहां पे आपको जेट चेंज करना पड़ता है। इसलिए काफी सारे मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं वो अपने साथ जेटिंग की किट भी रखते हैं अपने साथ, ताकि उसके ऊंचे इलाके में जाने के बाद जेट जो है चेंज किए जा सके। फ्रेंड्स, इसी कमी की वजह से ही फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियां हैं उनमें इस चीज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है, और इसलिए ही फ्यूल इंजेक्शन की गाड़ियां हैं वो जो है कार्बोरेटर से ज्यादा बेटर हैं, ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन बाइक का जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिकली ही फ्यूल की सप्लाई को काट देता है। जब उसको उसके सेंसर को O2 के सेंसर को पता चलता है कि O2 का लेवल कम हो चुका है, इस इलाके में O2 कम आ रही है, हवा कम आ रही है, हवा की डेंसिटी कम है, तो ऑटोमेटिकली ही फ्यूल की सप्लाई भी कम कर देता है। तो उससे क्या है, बैलेंस बना रहता है और गाड़ी पहाड़ी इलाकों में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाती है। तो जब हम मेन जेट हम छोटा लगा देते हैं, कम नंबर का लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, बैलेंस बन जाता है और ऑक्सीजन के हिसाब से गाड़ी हमारी अच्छी पिकअप देने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पता चली गया होगा कि हम जो पहाड़ी इलाकों पे बाइक ले जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस क्यों घट जाती है, और मैं पहाड़ी इलाकों में बाइक ले जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप पहाड़ी इलाकों में ले जाने के बाद आप अपना मेन जेट जो है चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से ही फ्रेंड्स, जितने भी कार्बोरेटर होते हैं उसमें नीचे से स्क्रू का ऑप्शन दिया जाता है, ताकि आप उसको नीचे से ही खोल के नीचे से ही आप उसका जेट जो है चेंज कर सकें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।